जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा बच्चा जिसके वालिद का साया पहले ही बचपन में उठ गया हो और फिर माँ की मोहब्बत और शफकत भी उससे जुदा हो जाए। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये वो अजीम हस्ती थीं जिन्हें आगे चलकर अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजना था। आज हम सीरतुन नबी के उस दर्दनाक मगर सबक आमोज वाक़ये की तरफ बढ़ रहे हैं जब आप अपनी वालिदा हज़रत आमिना की कफ़ालत में थे और फिर अचानक उनका विसाल हो गया। ये लम्हा कितना कठिन था, हुजूर ने ये सदमा किस तरह बर्दाश्त किया, आइए इस हकीकत को जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, हम सीरतुन नबी के मुबारक सफ़र को मरहलावार बयान कर रहे हैं। गुज़िश्ता बयानात में हमने सबसे पहले जिक्र किया था कि 12 रबीउल अव्वल को दुनिया को वो अजीम खुशखबरी मिली जब हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये वो लम्हा था जिसने कायनात को मुनव्वर कर दिया। इसके बाद दूसरे हिस्से में हमने बयान किया कि बचपन में हुजूर अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चुराया करते थे। ये वाक़या हमें आजिज़ी, मेहनत और सब्र व क़नाअत का अजीम सबक देता है। ये दोनों मराहिल हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की ज़िंदगी के हर हिस्से को हमारे लिए सबक बना दिया। और आज हम बढ़ते हैं सीरत के अगले हिस्से की तरफ, यानी वो वक्त जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा हज़रत आमना की कफ़ालत में थे और फिर उनका विसाल हो गया। मक्का की वो गलियों जहाँ एक पाकीज़ा घर में एक पाक दामन माँ अपने नन्हे बच्चे की परवरिश कर रही है। हज़रत आमना की आगोश में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदाई बचपन सुकून, निफासत और तरबियत से लबरेज गुजरा। माँ की ज़बान से निकला हुआ हर जुमला मोहब्बत भी था और दर्स भी। तौहीद, सच बोलना, अमानत में खयानत न करना, नर्म लहजा इख्तियार करना, कमज़ोर का सहारा बनना और किसी को ईज़ा न देना। घर का माहौल सादा था मगर इज्जत और शर्फ से भरा हुआ। दिन का आगाज़ पाकीज़गी और दुआ से होता। छोटे छोटे कामों में नज़्म व ज़ब्त और सलीका सिखाया जाता। खेल में भी हदबंदी और इंसाफ, गुफ्तगू में भी वकार और सच्चाई। हम उम्र बच्चों के साथ मेल जोल में शाइस्तगी नुमायां थी। झगड़ा टालते, झूठ से गुरेज करते और किसी का हक न मारते। यही सुबह शाम की तरबियत उन बुलंद अखलाक की बुनियाद बन रही थी जो आगे चलकर दुनिया के लिए नमूना बने। मक्का की फ़ज़ा में उस वक्त तरह तरह की रस्में राइज थीं, मगर हज़रत आमना अपने लख्त जगर के दिल में पाकीज़ा अकीदा, बुतों से बेजारी और खालिक हकीकी से मोहब्बत बिठाती। हलाल व हराम की तमीज़, हक़ व बातिल की पहचान और दिलों को जोड़ने वाली बातें, यही उनकी सोबत का सरमाया था। वो ज़बान जिसे कभी सख्ती ने न छुआ, वो नज़र जिसमें हया और वक़ार था। माँ की निगरानी में यही सिफ़ात रोज़ बरूज़ निखरती गईं। ख़ानदान और पड़ोस में भी इस पाकीज़ा तरबियत के असरात दिखाई देते। बुज़ुर्गों का अदब, रिश्तेदारों की खैर खबर, मिस्कीन पर तरस, मेहमान नवाजी और रास्त गुफ्तारी। छोटे छोटे मामलात में भी वादा पूरा करना और अमानत संभालना उनकी तबीयत सलीम का हिस्सा बनता गया। हज़रत आमिना बात बात पर अखलाक सिखाते, किसी के ऐब न खोलो, किसी का दिल न दिखाओ और भलाई करो तो अल्लाह के लिए। यूं हज़रत आमना की कफ़ालत में गुजरने वाला ये बचपन मोहब्बत, अमन और आला किरदार की तरबियत से मामूर रहा। खामोशी से मगर मुसलसल, नर्म हाथों की रहनुमाई में अखलाक का ये चिराग रोशन होता गया। एक ऐसा नूर जो बाद में सारी इंसानियत के लिए रास्ता बनने वाला था। मक्का की गर्म हवाओं में एक नन्हा सा काफिला रवाना हो रहा है। आगे ऊंट की नर्म रफ्तार और उस पर बैठी हैं एक माँ, हज़रत आमना। उनकी गोद में चमकता हुआ चेहरा है, वो मासूम बच्चा जिसकी मासूम मुस्कुराहट हर लम्हा दिल को ठंडक पहुंचा रही थी। वही बच्चा जो आगे चलकर कायनात का सरदार बनने वाला था। ये काफिला मदीना की तरफ जा रहा है। हज़रत आमना चाहती थीं कि अपने बेटे को नानी के घर ले जाएं, रिश्तेदारों से मिलाएं और उन्हें वो माहौल दिखाएं जहां से उनका ख़ानदान जुड़ा हुआ था। सफ़र तवील था मगर एक माँ का जज्बा थकन को एहसास ही ना होने देता। रास्ते में कभी तेज़ धूप पड़ती, कभी रेत की गिरद उड़ती, कभी ऊंट की रफ्तार धीमी हो जाती, मगर हर मुश्किल लम्हे में हज़रत आमना अपनी नज़र अपने बेटे के चेहरे पर डालती तो उनके दिल को सुकून आ जाता। छोटे छोटे हाथ कभी ऊंट की गर्दन को पकड़ने की कोशिश करते, कभी आसमान की तरफ इशारा करते। हज़रत आमना मुस्कुराकर बेटे को करीब कर लेती और अपनी बाहों के हिसार में ले लेती।
मदीना पहुंचने पर माहौल यकसर बदल जाता। अजीज व अकारिब की मोहब्बतें, नानी की खुशी, खानदान के लोगों की दुआएं, सबका मरकज वो बच्चा था जिसे देखकर हर कोई कहता, ये बच्चा बहुत खास है। मदीना की गलियां, दरो दीवार, हर जगह उनकी आमद का चर्चा था। कुछ दिन वहां कयाम रहा, खुशियों और मुलाकातों में वक्त गुजरता गया, मगर फिर वापस लौटने का वक्त आया। काफिला एक बार फिर रवाना हुआ, मगर ये सफर एक आम सफर न था। ये सफर एक बड़े इम्तिहान का आगाज था। मदीना का कयाम खत्म हो चुका था, मुलाकातें मुकम्मल हुईं और काफिला मक्का की तरफ लौट रहा था। सफर का रास्ता तवील और सहराई था। काफिले की रफ्तार धीमी थी और मक्का अभी दूर था। इसी दौरान एक मकाम आया जिसे अबवा कहा जाता है। यहाँ एक गैर मुतवक्के लम्हा दरपेश आया। हजरत आमना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। एक माँ जो चंद लम्हे पहले अपने बेटे के साथ हंस रही थी, अब शदीद बीमारी की कैफियत में थी। काफिला रुक गया, माहौल में सुकूत छा गया और सबकी नजरें एक ही तरफ थीं। वो अजीम माँ जो अपने लख्ते जिगर को जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे दे रही थी। छोटा बच्चा करीब खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो मासूम निगाहों से माँ को देखता, उनके चेहरे को तिकने की कोशिश करता, मगर तकदीर कुछ और फैसला सुना रही थी। हजरत आमना की सांसें धीरे धीरे मद्धम होने लगीं और वो लम्हा आया जब माँ का साया भी उठ गया। वो बच्चा जो पहले ही बाप की शफकत से महरूम था, अब माँ की आगोश से भी जुदा हो गया। न उस वक्त कोई करीबी रिश्तेदार साथ था, न सहारा देने वाला, सिर्फ खामोशी थी, सहराई हवा और एक यतीम बच्चा अपने दिल पर कड़ी आजमाइश सह रहा था। अबवा की जमीन उस लम्हे की गवाह है। वो छोटा सा मज़ार जहां हजरत आमना को सुपुर्द खाक किया गया, आज भी उस दर्दनाक मंजर की याद ताज़ा करता है। ये वो घड़ी थी जिसने रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन पर एक गहरा असर छोड़ा। यूं नन्ही उम्र में वालिद के बाद वालिदा का साया भी खत्म हो गया, मगर ये सब कुछ अल्लाह के खास निज़ाम के तहत हो रहा था। रब अपने महबूब को दुनिया की क़यादत के लिए तैयार कर रहा था। वो गम जो एक कमज़ोर इंसान को तोड़ देता है, वही गम अल्लाह ने अपने नबी के लिए कुव्वत और हिम्मत का सरचश्मा बना दिया। अबवा की ज़मीन पर माँ का साया उठ चुका था। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में ऐसा खला महसूस कर रहे थे जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। काफिला दोबारा मक्का की तरफ रवाना हुआ, लेकिन अब सफ़र की कैफियत बदल चुकी थी। वो बच्चा जो अभी कल तक माँ की आगोश में खेलता था, अब खामोशी के साथ ऊंट की पुश्त पर बैठा था। आंखों में सवाल थे, दिल में तन्हाई थी और हवा जैसे हर झोंके में याद दिलाती थी कि अब तुम बिल्कुल अकेले हो। मक्का वापस पहुंचते ही यतीमी का एहसास और भी बढ़ गया। गलियों में खेलते बच्चे अपनी माँ को पुकार कर भागते और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उन्हें देखते। कभी सोचते, मेरी माँ भी होती तो मुझे भी यूं बुलाती, मुझे गोद में उठाती, मेरे जख्म पर हाथ फेरती। लेकिन अब ये सब ख्वाब था। रात के सन्नाटे में जब बच्चे अपनी माँ की लोरियां सुनकर सो जाते, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखते, चमकते हुए सितारे जैसे उनसे बातें करते, जैसे वही उनकी तन्हाई के साथी हो। आंसू पलकों से टपकते, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी मजबूती भी जन्म लेने लगी। ये यतीमी सिर्फ महरूमी नहीं थी, ये अल्लाह की खास तैयारी थी। यतीम होना लोगों की निगाह में कमजोरी समझा जाता था, मगर ये यतीमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अजमत का पेश खैमा बन रही थी। बचपन ही में सीख लिया कि किसी पर इन्हिसार नहीं करना, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है, दूसरों का दर्द समझना है और उनके दिल का सहारा बनना है। यूं यतीमी की घड़ियां तल्ख जरूर थीं, मगर यही तल्खी मुस्तकबिल में दुनिया को वो नबी देने वाली थी जो यतीमों का सबसे बड़ा सहारा और कमज़ोरों का सबसे बड़ा हमदर्द बनकर आएगा। मक्का मुकर्रमा की गलियों में जब खबर पहुंची कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब माँ के साए से भी महरूम हो गए हैं, तो सबकी नज़रें एक शख्स पर जा ठहरे। वो थे अब्दुल मुतलिब, कुरैश के सरदार, हरम के खादिम और अपनी कौम में एक अजीम शान रखने वाले बुजुर्ग। जब अब्दुल मुतलिब ने यह खबर सुनी तो उनका दिल लरज़ गया। वो उम्र रसीदा थे, मगर अपने पोते की यतीमी का सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और यूं लिपटाया जैसे टूटे दिल का सहारा अपने सीने में छुपा लिया हो।
अब्दुल मुतलिब को कुरैश की महफिल में हमेशा एक खास जगह हासिल थी। जब वो काबा के पास अपनी मसनद पर बैठते तो कोई दूसरा उस जगह पर नहीं बैठ सकता था। मगर अब एक मंजर बदल चुका था। जब भी अब्दुल मुतलिब अपनी मुसनद पर बैठते, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आकर बैठ जाते। और हैरत की बात ये कि वो मुसनद जहां कुरैश का बड़ा भी जाने की जुर्रत न करता था, वहां एक यतीम बच्चा इत्मीनान से बैठता और अब्दुल मुतलिब खुश होकर मुस्कुरा देते। वो जानते थे कि ये बच्चा आम नहीं है। कभी अब्दुल मुतलिब हरम में तवाफ करते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ साथ चलते। कभी वो काबा की दीवार के साए में बैठते तो अपने पोते को सीने से लगा लेते। मक्का वाले ये मंजर देखते और सोचते कि अब्दुल मुतलिब अपने तमाम बेटों और पोतों में सबसे ज्यादा मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। और हकीकत यही थी। अब्दुल मुतलिब का दिल जान चुका था कि ये बच्चा खास है। ये वो है जिसके लिए अल्लाह ने बड़ी तकदीर लिखी है। यतीमी के जख्म अभी ताज़ा थे, मगर दादा के प्यार और हिफाजत ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून दिया। यूं लगता था कि अल्लाह ताला ने यतीमी के अंधेरों में एक चिराग जला दिया है। वो चिराग अब्दुल मुतलिब की मोहब्बत का था, जो इस मासूम को तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत दोनों देता रहा। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक मासूम बच्चा जो पहले वालिद के साये से महरूम हुआ, फिर माँ की शफ़क़त से जुदा हुआ और अब दादा की मोहब्बत भरी आगोश भी ख़त्म हो गई। बज़ाहिर तो ये यतीमी का सफ़र है, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह के ख़ास मंसूबे का हिस्सा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक ऐसे हाल में थे जहाँ ज़ाहिरी सहारे टूटते जा रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि ये बज़ाहिर टूटते सहारे असल में अल्लाह ताला की हिफाजत के दरवाजे खोल रहे। दुनियावी रिश्ते एक एक करके जुदा हो रहे थे ताकि वाज़े हो जाए कि इस बच्चे की परवरिश और हिफाजत किसी इंसान के सुपुर्द नहीं, बल्कि खुद रब्बे कायनात के सुपुर्द है। जब मक्का वाले ये देखते कि एक यतीम बच्चा इतने दुख सह रहा है तो हैरान रह जाते, मगर कोई न जानता था कि इसी बच्चे की हिफाजत के लिए आसमानों के फरिश्ते पहरा दें। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के बचपन को आजमाइशों में रखा ताकि वो मजबूत दिल, सब्र करने वाला और दुनिया के हर यतीम के दर्द को समझने वाला नबी बने। यूं लगता था जैसे अल्लाह कह रहा हो, ऐ मेरे महबूब, अब मैं खुद तेरा सहारा हूं। अब तू मेरा अमानतदार है, मेरा रसूल है। दुनिया को दिखा दूंगा कि यतीमी और कमजोरी के पर्दे में भी मेरी हिफाजत की ताकत कैसे जलवागर होती है। यतीमी के सफर के बाद ये हकीकत सब पर आया हो गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अल्लाह ताला की खास निगरानी और हिफाजत के हिसार में है। यही वजह है कि आपके हर कदम, हर लम्हे में अल्लाह की कुदरत का रंग झलकता रहा। यूं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही में वालिद और वालिदा दोनों की शफकत से महरूमी बर्दाश्त की, मगर ये सब अल्लाह ताला के खास मंसूबे का हिस्सा था ताकि आप आइंदा आने वाले अजीम मिशन के लिए तैयार हो सकें।